नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश की नंबर 1 डिबेट आर पार। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ उस लय में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते थे और अखिलेश यादव की दुखती रख पर जोरदार वार भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर सड़कों पर नमाज जायज है तो फिर पुलिस थानों में जन्माष्टमी लोगों को क्यों चुप जाती है। निशाना सीधा समाजवादी सरकार पर था, पर बड़ा सवाल यह है क्या वाकई इस देश में सेकुलर सोच के ठेकेदार पूजा और इबादत को अलग अलग चश्मे से देखते हैं, अलग अलग तोलते हैं, और क्या वाकई इस देश में धर्म के नाम पर मनमानी की बड़ी छूट दे दी गई है। लेकिन सवाल योगी आदित्यनाथ पर भी है, क्या नमाज वर्सेस जन्माष्टमी से होगा सबका साथ सबका विकास, या योगी आदित्यनाथ का यह बयान हिंदू तुष्टीकरण की एक बड़ी कोशिश है, जो विपक्ष भी कह रहा है। आज इसी पर होगी, इसी एजेंडे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, जो कि बेहद जोरदार रहने वाली है। ट्विटर पर, फेसबुक पर अपनी राय जरूर दीजिए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, अगर सड़कों पर नमाज नहीं रोक सकते तो थानों में जन्माष्टमी भी नहीं रोक सकते। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। अपने को यदुवंशी कहने वालों ने प्रतिबंधित कर दिया, रे थाने में नहीं महोत्सव होंगे, उत्तर प्रदेश में बैन लग गया। दूसरी बात, कांवड़ यात्रा में ढोल नगारे डमरू नहीं बजेंगे तो फिर वो कांवड़ यात्रा कैसे हुई। अरे वो कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेंगे, तो फिर वो यात्रा ही आप कांवड़ यात्रा कैसे होगी। और तीसरी बात, खुद को हिंदू कहने वालों को सांप्रदायिक बताया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, लोग कहेंगे देखिए सांप्रदायिक है। आप नेपाल चले जाइए, आप मॉरिशस चले जाइए, आप फिजी चले जाइए, भारतीय मूल के लोग या दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू बसा है, भारत का या भारत के आसपास के देशों का कोई व्यक्ति बसा है, वे सब इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब वहां पर उनको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है। अब विपक्ष ने इन बयानों को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृष्ण भगवान रिश्ता और समाजवादियों का रिश्ता और हमारा रिश्ता वो खुद जानते हैं, इसलिए ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है और कितने किसानों का और लाभ मिला है जिससे कि उनकी आमदनी दोगुनी हो गई है। वो भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हिंदू और मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक लोगों के बीच में टकराव पैदा हो। एक जिन्ना खड़ा हो गया था हिंदुस्तान के अंदर और उसने कह दिया कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। आज फिर किसी जिन्ना को आप तैयार करना चाहते हो। इस बात को लेकर मैं कंडम करता हूं ऐसे बयानों को। लेकिन जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की है। हाल ही में विनीत गोयनका नाम के यात्री ने आरोप लगाया था कि एयरपोर्ट पर नमाज के लिए विशेष रूम की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ मुस्लिम यात्री एयरपोर्ट पर गैंगवे में बीच रास्ते में ही नमाज पढ़ने बैठ गए, जिसके चलते दूसरे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाल है कि क्या इस देश में पूजा और इबादत को भी 2 चश्मे से देखा जाता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज आर पार में पूजा और इबादत के बंटवारे का विश्लेषण सुनने वाला है। पूजा और नमाज पर सेकुलर सोच में एक बड़ा अंतर क्यों है। होली पर उठता है पानी की बर्बादी का मुद्दा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मूर्ति विसर्जन पर जल प्रदूषण की दुहाई दी जाती है। दिवाली पर वायु और ध्वनि प्रदूषण का खूब शोर सुनाई देता है। अक्सर आप देखते होंगे कांवड़ यात्रा पर ट्रैफिक जाम का बखेड़ा आके खड़ा हो जाता है। ये सब कुछ होता है, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ बनावटी बात नहीं है। और आखिर में एक पॉइंट जो कि योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाहते हैं,
क्या नमाज वर्सेस जन्माष्टमी से होगा सबका साथ सबका विकास? और मेरे साथ इस पैनल पे बड़े बड़े मेहमान हैं जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। सैयद रिजवान अहमद हैं, इस्लाम के जानकार, पेशे से वकील हैं और अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी के साथ रखते हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर अतीकुर रहमान है, इस्लाम के बड़े जानकार, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अब्दुल रहमान आबिद है, महासचिव इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के, जो अपनी बेबाकी से अपना पॉइंट रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस डिबेट की शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपके साथ। आपको आवाज मिल रही है मेरी डॉक्टर पात्रा? संबित आपके पास मैं बाद में आऊंगा। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं अब्दुल रहमान आबिद, और 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं क्या इस तरह योगी आदित्यनाथ करेंगे सबका साथ सबका विकास, या फिर आपको लगता है बात में कुछ दम था? पुराने लिहाजे में देखिए योगी। देखिए, उसूली तौर पर मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि पुलिस थाने में हो या कोर्ट कचहरी में हो या सरकारी किसी भी दफ्तर में हो, अगर वहाँ हिंदू है तो उसको जो है अपनी धार्मिक पूजा या जो भी वो करना चाहता है, पूजा वंदना, उसको करने की इजाज़त उसके टाइम पे अलग होनी चाहिए। वो पब्लिक पैलेस पे इस तरह नहीं हो कि लोग डिस्टर्ब हों, उसको अलग से। अगर मुसलमान है उसको नमाज की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इसको जो है आप ऐसा कर दें कि साहब इससे जो है एक बड़ा हंगामा खड़ा हो और इससे जो है पोलराइजेशन का मामला हो, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण के दौरान किया है। वो बिल्कुल सीधे सीधे एक बिल्कुल ही स्पष्ट कोरी पोलराइजेशन की राजनीति है। ये हरगिज नहीं होनी चाहिए। और मैं क्यों लगता है आपको पोलराइजेशन है? मैं आपको एक बात और थाने में जन्माष्टमी बनाना पोलराइजेशन क्यों है? मैं आपको अमीश देवगन जी एक बात और कहूं कि जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो मुझ जैसे लोगों को ये आशा जगी थी कि चूंकि योगी आदित्यनाथ एक धार्मिक आदमी है, ये बिल्कुल अन्याय नहीं करेंगे, धर्म संगत बिल्कुल न्याय करेंगे, सबको एक ही आंख से एक ही नजर से देखेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने 3 महीने में, आपने 4 महीने में निर्णय ले लिया, 150 दिनों में निर्णय ले लिया कि योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। ये हैरानी है, इस बात पर मुझे हैरानी है। मैं रुक करता हूं। अभी एक दलील में दिए देता हूं। अभी 3 दिन पहले देखिए किस तरह से मदरसों से सर्टिफिकेट मांग रहे थे देशभक्ति का, देश प्रेम का। ठीक है, मैं सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर सैयद रिजवान भी हैं। सैयद रिजवान, इस एक बयान से हिंदू तुष्टीकरण हो जाता है? इस एक बयान से योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अन्याय कर देते हैं, जो बात महासचिव इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के अब्दुल रहमान आबिद कह रहे हैं? सैयद रिजवान। अमीश जी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर जो आपने अपना ओपनिंग सेंटेंस बोला था, अगर मैं मान लूं जी, अगर आपने जो अपना ओपनिंग सेंटेंस बोला था, अगर मैं मान लूं कि ये हिंदू तुष्टीकरण है, दिस इज हिंदू पोलराइजेशन, ओके, एग्रीड। बट सवाल ये उठता है अमीश जी कि क्या पोलराइजेशन हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है? जो ऑपोजिशन और हमारे, अभी आपने एक मौलाना साहब की बाइट दिखाई थी, उन्होंने बहुत ही गंदा बयान दिया है। अभी आपने एक बाइट दिखाई थी कि आप लोगों ने तब एक जिन्हा पैदा कर दिया, अब आप फिर से एक जिन्हा पैदा कर देंगे, ऐसा कुछ मैंने अभी सुना जी। अगर ये पोलराइजेशन है तो ये क्या पहली बार है? और अगर ये पहली बार नहीं है तो ये सबसे पहले कब हुआ था? और अभी मौलाना साहब ने बोला कि तुष्टीकरण की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। तो जब शाहबानों का मुकदमा 1985 में हुआ था, उस पे तो बोलती बंद हो जाती है ना। मुस्लिम अपीजमेंट के चलते सुप्रीम कोर्ट को ठुकरा दिया गया था और मोहर लगा दी गई थी हिंदुस्तान में कि आने वाले समय में अब अपीजमेंट की राजनीति होगी। तब ये मौलाना साहब कहां थे? तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान खेलने आया था, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में पूरे स्टेडियम में हिंदुस्तान के कम से कम 25% मुसलमानों ने पाकिस्तान के झंडे लहराए थे। मुसलमान के मोहल्लों में मिठाई बांटी जाती थी जब पाकिस्तान जीतता था। तब ये मौलाना साहब कहां थे? अब्दुल रहमान जवाब दीजिए। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित मार के भगाए जा रहे थे, और अब इन्होंने जुनैद के चलते ईद की नमाज अपने हाथ में पट्टी, काली पट्टी बांध के पढ़ी। जब कश्मीरी पंडित सन 90 में मार के कश्मीर से भगाए जा रहे थे, तब इन्होंने अपने हाथ में काली पट्टी क्यों नहीं बांधी थी? पूछिए इनसे। अगर इन्होंने तब पट्टी अपने हाथ में बांधी होती
तो आज जुनैद के लिए पट्टी बांधने की जरूरत ही ना पड़ती इनको। ठीक है, ओके, जवाब दे दीजिए। अब ये भी मुसलमान है, अपनी बात रख रहे हैं। मिठाई आपने बांटी होगी, आपने खाई होगी, मेरे जैसे मुसलमानों ने ना पाकिस्तान की जीत पर कभी मिठाई बांटी और ना खाई, अल्लाह का शुक्र है। भैया एक बात। दूसरी चीज, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से मार के भगाया जा रहा था, या विषय में आइए, विषय में आइए जी। या देखिए उन्होंने सवाल किया, अरे मुझे साहब देने रहन दीजिए दीजिए, उसको। अरे साहब रहन दीजिए, जाके मोहल्लों में देखा करते। जब आप आज भी जब आप आज बोल भी रहे थे, दुनिया मैं जानती खामोशी है। के साथ सुन रहा था। अरे जरा क्या बात सुनने- कर रहे हैं साहब, सुनने आप की क्या ताकत बात पैदा कर रहे कीजिए हैं आप? रिजवान साहब। क्या बात कर रहे हैं? क्या सुनने की हिंदुस्तान ताकत में पैदा पाकिस्तान कीजिए की पहले। जीत के जश्न नहीं मनाए आपने गए? सवाल किए, क्या जवाब हिंदुस्तान के सुनिए। मुसलमान मोहल्लों में पाकिस्तान जीत की अब मिठाई आप नहीं बांटी सुनिए। गई? क्या बात कर रहे हैं आप? बोलते यही तो रहिए। समस्या है, बोलते रहिए यही बात। समस्या है। आप लोग यू आर लिविंग इन उनको डिनायल। चुप करेंगे तब मैं आप यू आर लिविंग इन डिनायल। आपके मोहल्ले में मिठाइयां बढ़ती होंगी पाकिस्तान के ओके, अनुराग भदौरिया कम से, ओके, अनुराग भदौरिया कम से डिफेंस मौलाना साहब, ओके, अनुराग भदौरिया कम से डिफेंस ऑफ मौलाना, ओके, अनुराग भदौरिया ही कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ। रिजवान साहब गलत बयानी मत दीजिए। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स। अनुराग मैं भदौरिया, इनसे पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आप मंच के ऊपर आपने देखा होगा झूठा आरोप लगाया है। ये आरोप है झूठा। आज तक समाजवादी पार्टी ने कभी बैन नहीं लगाया कि आपको थाने मनानी है, कि आपको पुलिस लाइन मनानी, कभी बैन नहीं लगाया। ठीक है। झूठ बोला, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। करना चाहते दोनों को समाजवादी पार्टी के ट्रोलिंग रहते मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने बयान दिया। मैं सीधा संबित पात्रा को रुख करता हूं बिना लाभ लपेट के। संबित, ओके, संबित ऑन स्क्रीन, ओके, यू मेड योर पॉइंट। और मैं रुख करता हूं संबित पात्रा, आपका डायरेक्ट और स्ट्रेट क्वेश्चन। दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर संबित पात्रा। क्या हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जो आरोप उन पर लग रहे हैं, जो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास? संबित पात्रा। नहीं अमीश जी मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं ये हंगामा क्यों बरपा है, क्यों ये हंगामा बरपा है। अरे कृष्ण जी पे क्या थोड़े से फूल चढ़ा दिए, क्या कृष्ण राधा पे फूल बरसा दिए, क्या गेरुआ वस्त्र पहनकर ये कह दिया कि कावड़ियों के ऊपर भी फूल बरसना चाहिए, क्या ये कह दिया कि जन्माष्टमी मननी चाहिए, उससे हंगामा बरपेगा? ये क्या हो रहा है इस देश में? हम जनगण मन नहीं गाएंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई कृष्ण पूजा मनाएगा, कोई जन्माष्टमी मनाएगा तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाएगा। देखिए आजकल धर्मनिरपेक्षता की बहुत वर्षों से, लगभग 70 वर्षों से धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा थी, जो डेफिनेशन था, वो था हिंदुओं को गाली, मुसलमानों के लिए ताली। जो हिंदुओं को गाली दे और मुसलमानों के लिए ताली बजाए वो धर्मनिरपेक्ष है। अगर दोनों को बराबरी के दृष्टिकोण से देखे और भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम भी ले ले तो वो सब पापी थे। मुख्यमंत्री ने अरे मैं तो आपका नाम बता ही नहीं रहा हूँ भैया, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अरे मौलाना साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मौलाना साहब, मौलाना भदौरिया आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मौलाना साहब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मौलाना भदौरिया मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज बोलने दीजिए। अरे शांति 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 दो शब्द मैंने कृष्ण जी के लिए क्या कह दिया? देखिए मौलाना भदौरिया नाराज हो गए। नहीं चल रहा है, इसलिए हम धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। किसने बोला? शांत हो जाइए, ठीक है शांत हो जाइए। अरे भैया आपके मदरसे में कुछ व्यवहार भी तो सिखाया होगा, शांत हो जाइए, बोलने दीजिए। जिसके यहाँ के रहने वाले आप तो किसी के जन्मभूमि भी नहीं जानते। ठीक है अनुराग भदौरिया यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया मैं हम्बल रिक्वेस्ट, अनुराग भदौरिया मैं हम्बल रिक्वेस्ट यू मेड योर पॉइंट। आपके मुख्यमंत्री ने झूठ क्यों बोला? पब्लिक जानना चाहती है। अरे गला फट जाएगा भैया। ओके, ये समाजवादी पार्टी का झूठ बोला जाएगी, दूसरों को भी बोलने दीजिए। नहीं, एक संबित एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री बोल रहे थे या बतौर महंत बोल रहे थे? अमीश जी पहले मुझे मेरे दिल की भड़ास निकालने दीजिए। नहीं, किस बात की भड़ास? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहे थे, बतौर महंत बोल रहे थे ये बात? लीजिए जवाब तो देना पड़ेगा संबित पात्रा। अरे सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, हिंदू तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। आप बता नहीं रहे हो। ज्वाइन हुआ हूं, कैमरा काम नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया लेट हिम मेक हिज पॉइंट। गिव हिम 30 सेकंड। नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। अनुराग जी बाकी मौलानाओं को भी देखिए, वो शांति से सुन रहे हैं। आप भी थोड़ा अच्छे मौलाना बनिए, ऐसे अति उत्साही मौलाना मत बनिए। सुन लीजिए, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ। अरे चलिए, मेरे पास तो 2 पादियां, ये हो क्या रहा? हो गया, मुस्लिम हो गया, इस देश का सच्चा नागरिक हो गया। आप तो अकेले हो। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मैं पंडित जी बन जाता हूं, मुझे बोलने नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि भारत मतलब होता है, नहीं भारत मतलब होता है सेकुलर,
आपको ठीक है, सेकुलर ठीक है, नहीं हो तो फिर ठीक आपको है, क्या ठीक। समझे हमने ठीक, आपने मुझे ठीक। 2 उपाधि दे दी। वाह 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 मौलाना साहब कमाल कर दिया। आप बोलने आप ना दीजिए। हिंदू है ना अब मुस्लिम है, अनुराग तो भदौरिया, आपको क्या अनुराग भदौरिया, बोलना है? आपको give him क्या 30 बोलना है? seconds, अनुराग तीसरी भदौरिया। उपाधि दूंगा, जवाब डिबेट के दीजिए, अंत तक क्या दूंगा, बोलना है? बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया, लेकिन संबित पात्रा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हिंदू तुष्टीकरण और सबका साथ सबका विकास, बताइए। देखिए मैं अब अरे अमीश भाई आप क्या बोल रहे हैं? हिंदू तुष्टीकरण? अरे जिस देश में हिंदू 80% हो के भी रोज गिड़गिड़ा रहा है जमीन दे दो राम मंदिर बनाऊंगा, वहां हिंदू तुष्टीकरण काहे का है भैया? अरे भगवान राम इस धराधाम के, भगवान राम इस राष्ट्र के सबसे बड़े ईश्वर, एक भूमिखंड 1500वीं शताब्दी से बाबर ले बैठा है, उसको ले नहीं पा रहे हैं हिंदू। हिंदू यहां पर राज करते रहे हैं, 70 वर्षों से हिंदुओं की सरकार रही है, हिंदू प्रधानमंत्री भी रहे हैं, मगर फिर भी हिंदू गिड़गिड़ा रहा है, जमीन पे सिरक के गिड़गिड़ा रहा है, और आप बोल रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण? काहे का हिंदू तुष्टीकरण? आरोप लग रहा है धिक्कार आप पर। है, राम का मंदिर बना नहीं पा रहे और ठीक है। हिंदू तुष्टीकरण। अरे आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं हम पूजा पाठ बंद कर दें? जो मुलायम सिंह अच्छा, यादव योगी कहते थे राम आदित्यनाथ, भक्तों पर योगी गोली चला दूंगा, आदित्यनाथ, नहीं, संबित 16 पात्रा, मारा है, 70 आंसर मार माय दूंगा। क्वेश्चन। यही योगी होना चाहिए आदित्यनाथ इस बतौर देश में। मुख्यमंत्री बोल रहे थे, यही बतौर बचा है। महंत बोल रहे थे, हमको आपको गोली क्या चला लगता है? दीजिए बस। बतौर मुख्यमंत्री है बहुत महंत। मौलाना साहब 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मौलाना संबित पात्रा साहब, अब आप भी सुन लीजिए जरा सा। मौलाना संबित पात्रा साहब, अब आप भी सुन बोलिए। लीजिए। अरे मैं मुझे अब्दुर्रहमान आप आबिद बोल रहा मौलाना हूं। बोलिए, मुझे संत जी। बोलिए, मुझे कुछ बुरा जी। नहीं लगता। जी। बोलिए बोलिए मैं आपसे ये कहना चाह बोलिए। रहा हूं कि इतने देखिए मौलाना कम पड़ गए जो संबित पात्रा को भी मौलाना बनना पड़ा। अच्छी बात है, इतने बन मौलाना जाइए। कम पड़ गए अच्छी आपको बात है, बन डिबेट जाइए में कि मुझे भी देखिए, मौलाना मैं बनना आपसे पड़ ये रहा कहना है। चाह रहा हूं मैं कि मेरे को लगता है ना चिंता ना करिए, मर सुनिए, जाएंगे, सुनिए। मौलाना की मगर डिबेट धर्म ब्रेक के बाद परिवर्तन नहीं योगी, एक छोटा सा करेंगे। अंतराल ले रहा हूं, एक अंतराल ले रहा हूं, अंतराल के बाद आपके पास आता हूं और आपके पास भी आऊंगा। अतिरुल रहमान साहब, आपके पास भी डिबेट के अगले पड़ाव में आऊंगा, लेकिन इस समय आर पार की डिबेट बेहद उफान पर है। छोटा सा अंतराल और ब्रेक के बाद आर पार का ये जोरदार थर्सडे एडिशन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर। आर पार में बहुत से रिएक्शन आ रहे हैं ट्विटर पर और आप हैशटैग आर पार लिखकर अपनी राय और भी दे सकते हैं। महेंद्र सिंह कह रहे हैं योगी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अरविंद उपाध्याय लिख रहे हैं अमीश देवगन जी, बिफोर डिस्कसिंग ऑन दीज इशू प्लीज आस्क एवरीवन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मनिरपेक्ष, यानी सबसे पूछिए धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है, वो समझ के आए और पढ़ के आए। ये पब्लिक की राय आ रही है, बहुत से लोग फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले मैं अतीक साहब के पास नहीं जा पाया, प्रवक्ता वीएचपी के पास नहीं जा पाया, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं अतीक साहब आपके पास आता हूं और बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये योगी आदित्यनाथ का बयान था, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था या फिर हिंदू गुरु योगी का बयान था? आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं अमीश जी, मैं इस राजनीति में जाने से इनकार करूंगा। मैं योगी साहब को और संबित पात्रा जी को मुंबई में दावत देना चाहूंगा। अभी कुछ ही दिनों में हम मुंबई के अंदर गणेश का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप आके देखिए, यहाँ पर जितने गणेश मंडल हैं अमीश जी, उसके अंदर जितने हिंदू मेंबर होते हैं उतने ही मुसलमान मेंबर होते हैं। बीजेपी शिवसेना की 5 साल की हुकूमत 92-93 राइट्स के बाद में एक दंगा नहीं होने दिया बाल ठाकरे जी ने। उस गवर्नमेंट ने जो अजान बंद करने की बातें करती थी, उसने हमको एक्स्ट्रा फ्लोरिंग चढ़ा के दी मस्जिदों के ऊपर ताकि सड़क पर नमाज ना हो। इसको कहते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आपके जो ट्विटर पे सवाल आया है, ये इसका जवाब है। ये है सेक्युलरिज्म के सत्ता की, आपके सत्ता को सबको प्यारी है, लेकिन अब सत्ता हासिल कर ली, अब इसमें भेदभाव क्यों करते हैं जनाब? अब तो प्रधानमंत्री की उस बात पर चलिए, कुछ ब्रिज बनाइए, सारे के सारे धर्म के लोगों को एक साथ चलने की हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इसमें क्या नुकसान है? सदियों से अमित जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर हमारा हिंदुस्तान चला है। आपने अपना पॉलिटिकल करेक्ट जवाब दे दिया। आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ ने ये बतौर सीएम बयान दिया या हिंदू धर्मगुरु के नाते बयान दिया? बताइए ना 10 सेकंड के अंदर। बिल्कुल, इसके अंदर उनकी जो मन की बात है वो सामने आई है। मन की बात सामने आई है। कोई मैं नाराजगी नहीं जाहिर करना विनोद चाहता। मैं विनोद बंसल, बात कर रहा विनोद बंसल, मैं योगी आदित्यनाथ पहले हिंदू है या पहले सीएम है? सवाल पूछता हूं मैं आपसे। विनोद बंसल, योगी आदित्यनाथ पहले हिंदू या पहले सीएम? जी,
और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति होने लग गई है, अब उल्टा चलने लग रहा है मामला। नहीं देखिए, ये प्रश्न तो आपने मुझे लगता है रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। योगी जी से पूछना चाहिए कोई हिंदू है, सीएम है, वो ही बताएंगे। लेकिन एक बात अभी बड़ी स्पष्ट है, जिस सवाल का जवाब नहीं वो रॉन्ग नंबर करी, लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं वो रॉन्ग नंबर। नहीं ये देखिए, नहीं ये सवाल का जवाब देने वाला जवाब देगा ना जी। वो क्या सोचते हैं, क्या सोच के बोला वो तो मैं थोड़ी बोलूंगा। लेकिन आप समझिए बात को, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए, दिल्ली, अरे सुनिए, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं बताता रहूं आपको क्या लगता है, मैं बताता रहूं आपको। मैं कहता हूं जो आपने स्टार्टिंग कमेंट किए थे कि दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो या कोई और हिंदू फेस्टिवल हो, तब आप अभी देखिए दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने कल ही एक ऑर्डर जारी किया है। कल ही दिल्ली सरकार ने एक बैठक करके कहा है कि जितने भी पूजा पंडाल होते हैं दुर्गा पूजा के, उन सारे पंडालों को, सारे दुर्गा मूर्ति का विसर्जन एक जगह किया जाए, जिससे ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, पानी प्रदूषण की व्यवस्था ना हो, खराब ना हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही ऑर्डर दिल्ली सरकार ने कभी उस पर अपने ईद पे दिए हैं क्या? कभी इन्होंने मुहर्रम के टाइम पे दिए हैं क्या? जब मुहर्रम पे बड़े पैमाने पर उत्पात मनाते हैं दिल्ली की सड़कों पर, क्या सबे बारात को नहीं देखा आपने अमीश भाई? अरे आप इंडिया गेट पर किस तरह से तांडव बजाते हैं और 5 दिन तक लगातार एलजी एक एडवर्टीजमेंट देता है। अब्दुल रहमान नहीं, मैं पॉइंट से डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, देखिए योगी, देखिए योगी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि देखिए अगर नियम बनाओ तो एक के लिए बनाओ, अगर लाउडस्पीकर हटाने हैं तो सबके लाउडस्पीकर हटाइए। ये नहीं कि मंदिर से लाउडस्पीकर हटा लो और मस्जिद को बचने दो, एक बात तरीका थोड़ी हुआ। दूसरी बात, योगी जी जिस अंदाज से बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि कोई धर्म गुरु तो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। योगी जी के बयान में क्या राजनीतिक भाषा थी जिसमें जो है पोलराइजेशन का उनका एक मकसद है। जिस तरह से वो कह रहे थे कि साहब अगर ढोल नहीं बजेगा तो फिर वो कौन सा यात्रा हो जाएगी। अरे साहब क्या जरूरी है कि ताजिए का ढोल जो है मंदिर के सामने या आश्रम के सामने ही आके बजे, और कांवड़ यात्रा का या जन्माष्टमी के जुलूस का ढोल है क्या वो मस्जिद ही के सामने नमाज के टाइम पे आके बजे? बताइए, आप इसको बचा के भी तो कर सकते हैं। आप गुजरते हुए सारा काम कीजिए, लेकिन मुहर्रम के ढोल को जब मंदिर में पूजा होती हो, आश्रम में जो है प्रवचन होता हो, उस वक्त आप ताजिए का जुलूस वहां से लेके गुजर रहे हैं तो ढोल ना बजाया जाए। इसी तरह से अगर आपका जो है कांवड़ यात्रा का जुलूस गुजर रहा हो और मस्जिद में नमाज का समय हो, उस वक्त आपको वहां ढोल नहीं बजाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने आपको नहीं लगता कि इस देश में होल्ड ऑन बताता हूँ आपको। अरे नहीं, विनोद बंसल होल्ड ऑन, मेरी बात पूरी नहीं, मैं आपकी बात पूरी होने दूंगा विनोद जी। 10 सेकंड लीजिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। 10 सेकंड लीजिए। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं, देखिए अभी बजरंग दल की बूढ़ा बना अमरनाथ यात्रा थी, जब वहां से पुंछ से हम चले तो वहां के डीसीपी ने कहा भैया अजान का समय हो गया है, आप थोड़ा रोक सकते हैं कि लाउड स्पीकर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, आपको बताऊं, लाउड स्पीकर रोका और सब लोग नतमस्तक हुए इस बात को लेकर के। हमारी बहुत बड़ी यात्रा थी, हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, लेकिन चूंकि मस्जिद के सामने से निकलना था, मैं करता हूं, हमारी यात्रा पर हम क्यों करते हैं? बात कर रहे हैं जब भी हिंदू त्योहार होते हैं, अनुराग भदौरिया, इसमें गलत बात क्या हो गई? मस्जिद के सामने नहीं, अगर अजान पढ़ी जा रही है और माथा फेंक दिया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, इसमें गलत बात क्या हो गई? अनुराग भदौरिया, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ बाकी लोग मैं पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो बात नहीं भी है उस बात को आपके मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं? आपको ये दिखाई नहीं देता कि बेरोजगारी से लोग परेशान हैं? आपको ये दिखाई नहीं देता कि इतने बच्चे मारे गए? अच्छा ये बताइए ना, कांवड़ पर अखिलेश यादव ने डीजे पे रोक क्यों लगाई थी? नहीं, अनुराग भदौरिया, कांवड़ के डीजे पर अखिलेश यादव ने उस समय क्यों रोक लगाई थी? कांवड़ के डीजे पर क्यों रोक लगाई थी? और क्या इस देश में सेक्युलरिज्म का एक ही चश्मा नहीं था, मुस्लिम तुष्टीकरण? शायद उनको पता नहीं है, शायद उनको पता नहीं है कि हमने किसी चीज पे कभी रोक नहीं लगाई है। सिर्फ इनको इतना बताया है कि आप जब झूठ बोलते हो, आपने फैक्ट चेक करिए। अनुराग भदौरिया, आपने फैक्ट को ठीक करिए। 2015-2016 रोक लगी थी कांवड़ के डीजे पर। आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करने के लिए देश को डिवाइड करना है। कांवड़ के डीजे पर अखिलेश सरकार ने रोक लगाई थी 2015-2016। फैक्ट ठीक करिए। लेकिन आप धर्म की राजनीति, देश में धर्म की राजनीति सिर्फ देश की सत्ता पाने के लिए करना चाहते हैं,
तो ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जब मुसलमानों की बात करते थे वो धर्म की राजनीति नहीं थी। मुलायम सिंह धर्म की राजनीति नहीं करते थे। मुलायम सिंह धर्म की राजनीति नहीं करते थे। धर्म की राजनीति नहीं करते थे। बयानबाजी नहीं की। अनुराग भदौरिया, कभी नहीं बोला, आप कितने हमारी पार्टी ने कभी नहीं बोला, आप कितने सच्चे कभी हिंदू का बन रहे हैं, कभी मुसलमानों का, कभी हिंदू का, हमने क्या हिंदू का विरोध किया? हमने हिंदू का विरोध किया। अखिलेश यादव चुनाव में जस्टिफाई कर रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ओके, इनको सत्ता पाने के लिए क्या देश की खून के ऊपर खड़े होंगे तो सत्ता पाएंगे ये? अरे उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने देखिए, मैंने शांति से सुना, मुझे बोलने दीजिए। महसूस होता है। भदौरिया साहब, मैंने आपको बीच में नहीं रोका था, आप मुझे बोलने दीजिए। 30 सेकंड दीजिए। अमीश जी, अपनी बात करिए। अमीश जी, मैं बोल सकता हूँ जी? अमीश जी, जवाब भी बता दीजिए। अमीश जी, अभी मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का खत्म हुआ है। सुन लीजिए मेरी बात। महंत की तरह या सीएम की तरह? मैं जवाब दे रहा हूं, अभी आप सुन लीजिए। मॉनसून सेशन खत्म हुआ है। इसी मॉनसून सेशन के दौरान याद करिए, नरेश अग्रवाल जी ने एक शेरो शायरी सुनाया था पार्लियामेंट में खड़े होकर, जिसमें उन्होंने विष्णु भगवान, हनुमान भगवान, राम, सीता को शराब के डिफरेंट ब्रांड से कंपेयर किया था। हनुमान को कुछ कहा था, राम को कुछ कहा था। इतना जघन्य है कि ना तो मैं बोल सकता हूं और ना आपके कान वो सुन सकते हैं। वो सेक्युलरिज्म है। और वो बतौर एमपी बोल रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं पार्लियामेंट के बाहर आके बोल रहे थे मैं तो सही कह रहा था, आप मीडिया वाले गलत हैं जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे, मैं तो ठीक कह रहा था। वो शराब के साथ भगवान को कंपेयर करे तो सेक्युलर। हम जन्माष्टमी के कार्यक्रम में जाके कृष्ण जी के ऊपर फूल चढ़ा दें और ये कहें कि जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए, तो पात्रा साहब, आपके मुख्यमंत्री जी माफी मांगेंगे, बस इतना बता दीजिए। काहे बात की अरे देखिए, ये क्या बेशर्मी है। देखिए क्या बेशर्मी है। देखिए, शराब के साथ ईश्वर को कंपेयर करने के बाद यहाँ आके चिल्लाने की हिम्मत भी कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, थोड़ी बात नहीं, ये बेशर्मी है। अरे भगवान से डरो, जो अपने धर्म का नहीं हो सका वो किसका होगा। और ये कितना भी हरा नीला लाला पीला पहन लो, आप इस्लाम के अपने कभी नहीं होगे। याद रखना भदौरिया साहब, कितना भी मौलाना बनने की कोशिश करो, मैं मौलाना साहब, ये तो हमारे ही नहीं हो रहे हैं, आपके क्या होंगे। मानवता से ऊपर धर्म हो गया। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात हो गया। आप बच्चे मारे गए, उनके घर गए, आपके मुख्यमंत्री गए, आपके नेता गए, माननीय अखिलेश यादव जी उनके घर होके आए हैं। क्या आप गए उनके घर? पात्रा साहब उनके घर गए, बच्चे मारे गए, उनके पेरेंट्स के पास गए, नहीं गए ना? तो मानवता के ऊपर धर्म है क्या? आपके सामने मैं चिल्लाने रहा था, ये अच्छा नहीं। धर्म है तो राजनीति आपको मुबारक हो, देश साहब को मुबारक हो। मानवता पे जीते हैं, मानवता पे। ठीक है, बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। मानवता की बात कीजिए। अनुराग भदौरिया, you made your point. बोलने दीजिए। ओके, 10 सेकंड, 10 सेकंड, फिर बोलने दीजिए। अतीक साहब के पास जा रहा हूं, रिजवान साहब के पास जा रहा हूं जी। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टीवी पे कर रहा हूं, सुनिए। यहाँ भी बड़े मौलवी मौजूद हैं और बाहर भी लोग सुन रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई भी सुन रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूं, चाहे ममता बनर्जी बुर्का पहन के नमाज पढ़ ले, चाहे भदौरिया भाई और समाजवादी पार्टी के नेता हरा पहन के मुसलमान बनने की कोशिश करें, याद रखिए मुसलमान भाइयों, जो अपना नहीं हो सका वो आपका क्या होगा। ये तो हमारे घर के जयचंद हैं, ये आपके क्या होंगे बताइए। ये आज मौलाना बनकर जन्माष्टमी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे ही नहीं हो पा रहे हैं, ये आपके क्या होंगे। इसलिए इनका कभी खैर मकदम मत करना। आप सफेद कपड़े, नहीं आप शांति, मैं आपको नहीं बोल रहा। इस देश में शायद अरे नहीं, आप शांति हैं भैया, आप शांति, हाँ आप शांति हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जो अपने ही धर्म के जयचंद हैं वो जाके बड़ा इस्लाम को बचाएंगे। आप लोगों का तो ये मौलाना क्या हश्र करेंगे देख के जाना। आप लोग आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आप तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। आप याद रखना, ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं रहेंगे, बीच में ही बीच सरयू में डूब खत्म हो मुझे हरा पहनना पड़ता है। ठीक है, मैं सफेद नहीं पहन सकता पात्रा साहब, सफेद नहीं पहन सकता। अरे मैंने तो आपके हरे रंग को कुछ नहीं कहा भैया, आप तो आप किसान हैं इसलिए हरे आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे इस्लाम के जानकार अतीक कुछ कहना चाह रहे हैं। अतीक जी मैं 30 सेकंड देता हूं आपको, अब अपनी बात रखिए, फिर रिजवान साहब, आप अतीक साहब।
अमित जी 70 साल की आजादी के बाद भी अगर ये नफरत की राजनीति खत्म नहीं होती है तो लानत है हम पर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये विनती करना चाहता हूं दोनों हिंदू और मुसलमानों के ग्रुप से कि श्रद्धांजलि देते हुए उन 100 बच्चों को जो उस हॉस्पिटल में गोरखपुर में मारे गए हैं, अयोध्या की जमीन को त्याग दें, वहां पर एक भव्य हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनाया जाए। ट्विटर पे ये बात चल रही है, फेसबुक पे ये बात चल रही है। दोनों ही करने जाते हैं मक्का मदीना में अस्पताल बनाइए ना। और एक भव्य आप मक्का मदीना पे वो देखिए वो कैसे कूद रहा है वहां पर देखिए। अरे मक्का मदीना पे अस्पताल बनाइए जाके। करते हैं आप मक्का मदीना पे अस्पताल बनाइए वहां पे। यहाँ पे राम के साथ मजाक मत करिए। मक्का मदीना पे अस्पताल बना कर दिखाइए। मक्का मदीना में लीजिए मक्का मदीना नहीं होना चाहिए। हिम्मत अरे मैं चैलेंज करता हूँ मौलवी साहब, हिम्मत है तो बोल के दिखाओ कि मक्का मदीना को हटा करके मक्का मदीना को हटा कर वहाँ पर अस्पताल बनाइए। बोल दीजिए। अरे बोल दो, हिम्मत है तो मौलाना की मक्का मदीना हटा के अस्पताल बनाओ। राम के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वहाँ राम मंदिर ही बनेगा। क्या करेंगे आप? मैं बोलता हूँ अगर हिम्मत है तो बोलो अजमेर शरीफ के जगह मक्का मदीना की जगह अस्पताल बने। वहाँ तो मक्का मदीना रहे, राम जी की जगह अस्पताल बना दो। निजामुद्दीन की दरगाह पे तो दरगाह रहे और वृंदावन में अस्पताल बना दो। वाह वाह वाह, हिंदू सब अस्पताल बनाए और आप हज करने जाएं। सेंटर बनाएंगे हम। क्यों छोड़ दें? आप छोड़ दो, आप छोड़ दो हज करना। आप छोड़ दो, अल्लाह को घर वापसी करो। अरे कहाँ हज के पीछे पड़े हैं आप? अरे आप छोड़ दो हज करना, बीमारी फैलना बंद हो जाएगा। अयोध्या आप क्यों खड़े हो राम मंदिर के पीछे? वही हमारी राम मंदिर होगी, वही हमारी राम मंदिर होगी। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। और बहुत से लोग ट्विटर और फेसबुक पे लिख रहे हैं कि हमारे धार्मिक सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं इन तमाम बातों से। लेकिन आज मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इस देश में सेकुलरिज्म का चश्मा जो एक था 70 साल से, उसको बदलने की जरूरत है? क्या हम एक तरफा सेकुलरिज्म करते रहे हैं और उसी की सियासत भी होती रही है? अब जब दूसरी तरह का सेकुलरिज्म हो रहा है तो उससे परेशानी हो रही है। और ब्रेक के बाद वो सवाल वही खड़ा है, जस का तस खड़ा है। एक हिंदू धर्म गुरु थे योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे, या फिर वो एक सीएम की तरह बोल रहे थे? ब्रेक के बाद आर पार और जोरदार। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में ब्रेक से पहले बेहद जोरदार बहस हुई और बहुत लोगों के ट्विटर पर रिएक्शन आए। राज बाबा लिख रहे हैं कि जब सड़क पर ही नमाज पढ़ना है तो उसके आगे वो एक मस्जिद के बारे में बात लिखते हैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। सीएम योगी ने समानता की बात कही है तो इसमें क्या बुरा कहा है? एक सज्जन लिख रहे हैं कि संबित पात्रा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। मैं और एक सज्जन ने कहा अनुराग भदौरिया को भी समानता की बात ही करनी चाहिए और वो कर रहे हैं। चलिए, ये तमाम व्यूअर है, राजा बाबा, भानु प्रताप ठाकुर, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ अब्दुल रहमान आबिद है जो ब्रेक से पहले नहीं आ पाए थे। आबिद साहब, जब एक सवाल उठता है, अगर एक सच्चा मुसलमान कहता है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं तो कोई विवाद नहीं होता, लेकिन अगर एक हिंदू बोलता है कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाता है। ऐसा क्यों? एक तरफा चश्मा। जो लोग ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। आप ही के लोग कहते हैं। हाँ, वो मेरा भाई भी, मैं कहता हूं अगर मैं भी कहूं तो गलत कहे, और ये बेवकूफी है, बड़ी जहालत है। अगर मैं कहता हूं अगर हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान सच्चा मुसलमान बने, इस देश में किसी तरह का कोई टकराव कभी पैदा ही नहीं होगा। सारे मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। एक बात, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमेश जी, जैसे रिजवान साहब ने उस वक्त शुरू में कहा था, साहब आप जो है कश्मीर पे नहीं बोले, कश्मीर से जब पंडितों को वहां से भगाया जा रहा था, मैं आपसे रिजवान साहब आपका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं कि 89 में जब कश्मीर से पंडितों को भगाया जा रहा था, या सर मैं आपका रिज्यूम में नहीं मांग रहा, तो नहीं मैं आपका रिज्यूम में नहीं मांग रहा। आपने क्या क्या बोला मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे व्यूअर को भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मेरे व्यूअर को भी जानने में इंटरेस्ट नहीं है। आपने कब क्या बोला, मुद्दे पे रहिए ना। अभी रिजवान साहब ने मुझसे सवाल किया था, उसका जवाब मैंने दिया है। मुद्दे की बात ये, रिजवान साहब आपने शुरू में जो बात कही थी, मैं फिर उसको सैयद रिजवान 30 सेकंड में क्यों पॉइंट? योगी सेकुलरिज्म का सैयद रिजवान, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का चश्मा सिर्फ एक था 70 साल से। क्या वो चश्मा बदल रहा है? इसीलिए बड़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज द होल पॉइंट। मेक योर पॉइंट मिस्टर रिजवान। यू विल नॉट इंटरवीन सर। मुझे बोलने दीजिए। नहीं अभी मेरा आखिरी दौर है। मतलब ये हरगिज नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है
कि हिंदू और मुसलमान को सरकार बिल्कुल एक चश्मे से देखे और सरकार के कामों में किसी धर्म का दखल न हो। सरकार के कामों में किसी धर्म का दखल न हो। पहला हक है तो एक नजर से देखा जा रहा था। ये आवाज तब क्यों नहीं निकलती थी? मुझे बताइए ना, कब निकलती थी? कब निकलती थी? जब ये कहा जाता था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक नेचुरल रिसोर्सेज पर है, ये आवाज तब नहीं निकलती थी। अरे भाई साहब, जब नहीं, गलत है ये बात। आप माइनॉरिटीज को देंगे नहीं कुछ भी, उन्हीं की सरकार ने ठीक है, ओके रिजवान साहब, यू मेड योर पॉइंट सर, और यू मेड योर पॉइंट। बात वो कह रहे हैं कि साहब माइनॉरिटीज को व्यवहार तो बहुत अच्छी बात है। अगर ओके ओके, लेट रिजवान कम इन, लेट रिजवान कम इन। रिजवान 30 सेकंड फॉर यू। रिजवान साहब, नदियों में फैलता है वो नजर नहीं आता आपको? विनोद अमीर जी, ऐसा है अमीर जी। मौलाना साहब एक मिनट भाई, चुप होंगे आप चुप होंगे? अरे आप चुप होंगे भाई। अमीर जी, अगर इस देश में, अमीर जी, अमीर जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो अमीर जी। रिजवान साहब बोलिए। फोन कट गया है। अमीर जी, अगर इस देश में मुसलमानों को हिंदू पोलराइजेशन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले मुसलमान इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई लड़ना शुरू करे। हिंदू पोलराइजेशन धीरे धीरे 5-7 साल में अपने आप खत्म हो जाएगा। आप पहले हिंदुओं को इकट्ठा कर लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो क्यों करेंगे? हिंदुओं से बात कीजिएगा। वो तो आप ही की बिरादरी से है। वो हमारी बिरादरी है, लेकिन वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं पहले हिंदुओं को इकट्ठा कर आपको तकलीफ हो जाती है जो आपकी लाइन में नहीं बोलता। ओके ठीक है ठीक है, संबित पात्रा ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, एनफ इज एनफ। ओके, अरे विनोद बंधु छान बैठिए आप। तैयार हैं, सबको तैयार कर लीजिए, उसके बाद ठीक है संबित पात्रा, आप तैयार हैं? अगर महंत आदित्यनाथ जी ने कुछ बात कही, ठीक है विनोद बंधु, आपकी बात हुई। संबित पात्रा, मेरे सवाल का जवाब वही का वही है। उसके बाद आप तैयार होंगे? बतौर महंत बोले थे, बतौर हिंदू महंत बोले थे, सीएम के तौर पर बोले थे, क्या ऐसे होगा सबका साथ सबका विकास? चलिए जाते जाते इसका उत्तर सुन के जी दे दीजिए ना, तब से पूछ रहा हूं मैं। बतौर सीएम उन्होंने बोला था कि कोई तुष्टिकरण नहीं। हाँ, बतौर सीएम उन्होंने कहा कोई तुष्टिकरण नहीं, हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान भी नमाज पढ़ सकता है, हिंदू भी जन्माष्टमी मना सकता है। इससे पहले क्या कायदा था? इससे पहले कायदा था हिंदुओं को गाली, मुसलमानों के लिए ताली। आप खुद बताइए किस प्रकार से डीजे बजाने पर वहां पर पाबंदी लगाई गई थी। इसीलिए मुसलमान जो अरे मैं बोल सकता हूँ, मुसलमानों के लिए ताली बताइए, मैं बोल सकता हूँ क्या? देखिए मैं बोलने, एक हिंदू बोलने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हिंदू की बात हो गई। अरे आप इनको मौका देते थे, हिंदू मुसलमान कोशिश कर रहे हो। हाँ, दिल्ली में बैठ के आप किसी गरीब की आवाज नहीं दबा सकते। अरे ऐसे मत करिए, बेचारा हिंदू बोलने की कोशिश करता है तो सारे मौलाना मिलके उस हिंदू की आवाज को बंद कर देते। समाजवादी मुझे बोलने दीजिए। अरे मैं माइनॉरिटी को बोलने दीजिए, एक माइनॉरिटी को बोलने दीजिए भैया। मुझे लगता है लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर भरपूर राजनीति होगी। संबित पात्रा, शुक्रिया आपका शुक्रिया। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में रहने के लिए। विनोद बंसल, सैयद रिजवान अहमद, अतीक उर रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए, और उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक पर अपना जोरदार फीडबैक। आज का निष्कर्ष यही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन देश की राजनीति में ये भी कोई नहीं सिखाता कि आप मुस्लिम को ऊपर और हिंदू को नीचे करें, या हिंदू को नीचे और मुसलमान को ऊपर करें। ये कोई नहीं सिखाता, यानी दोनों में समानता रहनी चाहिए, ये निष्कर्ष है, और यही आर पार का भी निष्कर्ष है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।